हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं जेंडर प्रोटेक्शन पे ही, क्योंकि जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसको आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है और उसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं कि प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें भी शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो बताया था कि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई लिमिटेड तो होती नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो में रिस्पॉन्स होगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियो बना सके जेंडर प्रोटेक्शन पे। देखो, जेंडर बायस नहीं करते हम लोग कि कोई लिंग भेदभाव नहीं कि लड़का है या लड़की है, बस हम सिर्फ मजे के लिए वीडियो बना रहे हैं, जिस सिर्फ फन के लिए। क्योंकि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि बेबी बॉय की मदर बनेगी, बेबी गर्ल की मदर बनेगी। क्योंकि जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल किया था, वीडियो स्क्रॉल किया था, मुझे बहुत मज़ा आता था देखने में। बस मन में ऐसा कोई इशू नहीं होता कि मुझे लड़की ही चाहिए या लड़का ही चाहिए, लेकिन हर लेडी ये चाहती है उसकी फैमिली कंप्लीट हो, एक बेटा हो, एक बेटी हो, तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। और लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों की क्वायरीज है जिनको हम इसी वीडियोस में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम इस करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि आप प्लीज भावरा या भावरी जो भी आप बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसको भावरी बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी बताइए कि उसमें कैसे पता चलता है कि कौन सा जेंडर होगा, मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। सो गाइज, मेरे केस में ये जो भावरी वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने थोड़ा सा नहीं ट्राई किया था, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पता भी नहीं था कि, लेकिन हाँ मेरी भाभी ने ये कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, मैंने इनसे शेयर किया था, तो इन्होंने बोले कि हाँ मैंने ट्राई किया था, तो इन्होंने कहा कि मैं बताऊंगी। तो बताओ कि क्या बोलते हैं, कैसे पता चला है तुम्हें कि भावरी से कि लड़का होगा या लड़की होगा? भावरी से ऐसे पता चलता है कि जैसे लेफ्ट राइट रहता है तो वो लड़की होती है दोबारा। हाँ, लेफ्ट से राइट है ना। हाँ, लेफ्ट से राइट होती है तो लड़की होती है, अगर राइट से लेफ्ट होता है तो लड़का होता है। हाँ, तो इस चीज से पता चलता है। तो राखी का लेफ्ट से राइट था या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट था। हाँ, राइट से लेफ्ट था, तो इसलिए ये हो गया। हाँ। हमारे अभिनव महाराज हो गए। तो भावरी में ये कॉन्सेप्ट है, अगर राइट से लेफ्ट होता है तो लड़का होता है, और लेफ्ट से राइट होती है तो लड़की होती है। हाँ, सो गाइज, ये आप एक बार देख सकते हैं कि चीजें उनको पता रहती है, सारी चीजें एक बंदे को पता नहीं रहती। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जहां से मुझे जो भी मिल रहा है मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के कमेंट का आंसर दे सकूं। तो गाइज, आपको पता चल गया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक कमेंट और आया था ड्रीम से रिलेटेड, कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि ड्रीम भी आते हैं, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपको ड्रीम कैसे आते थे जब आप प्रेग्नेंट थे। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे ड्रीम में सिर्फ लड़कियां ही दिखाई पड़ती थी। वो मतलब वो चलती थी मम्मा मम्मा, मतलब सपने में मुझे बेटियां ही नजर आती थी, और मुझे सपने में यही आते थे। लेकिन उसका जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरा बेबी बॉय का बर्थ हुआ, तो ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट रिलेशन होता है सपने का और रियलिटी का। अगर सपने में आपको बेटियां दिखाई पड़ रही है तो रियलिटी में बेटा होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर आपको सपने में बेटे दिखाई पड़ रहे हैं तो रियल में आपको बेटी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती 100% की बेटी दिख रही है तो बेटा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, जैसे मेरे टाइम में तो ऐसा ही हुआ था, तो नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर जाती हैं, अलग अलग होती हैं। सो मैं अपनी भाभी से पूछती हूँ कि इनको सपने में कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिया। आपको सपने में कुछ दिखाई दिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, मुझे राखी की प्रेगनेंसी के टाइम पे? राखी के प्रेगनेंसी में वैसे तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, वैसे थोड़ा बहुत दिखाई देता था, कभी दिखाई देता कि लड़का हुआ है, कभी दिखाई देता था कि लड़की हुई है। ऐसे मैं कंफर्म नहीं कर सकती इसको। हाँ नहीं, ये तो बट मैं कंफर्म कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा सपने में, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगती है बेटियां, और जब जब मैं उनको देखती थी मैं बहुत खुश हो जाती थी। पर कोई बात नहीं, जो भी भगवान की मर्जी होती है वही होता है। बाकी आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक बार आप सोच के देखिए अगर आपको सपने आते हैं। वैसे तो बहुत ही रेयर पॉइंट है ये, बस मेरी एक कमेंट आया था मेरे पास तो मैंने उसी का रिप्लाई ही दिया है बस। बाकी तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामजी थ्योरी। एक रामजी थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है। रामजी थ्योरी मतलब होता है प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है
तो लड़की होती है, और आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है तो लड़का होता है। ये रामजी थ्योरी कहती है, लेकिन ये भी हर महिला का अलग अलग होता है। हर महिला का सेम बॉडी नहीं होता, सेम प्लेसेंटा नहीं होता, डेवलपमेंट अलग होता है, बच्चे की ग्रोथ अलग होती है, तो सारी चीजें सेम टू सेम किसी के साथ भी नहीं हो सकती, लेकिन रामजी थ्योरी यही कहता है। तो बाकी मेरे साथ रामजी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो एक बार तो बिल्कुल ठीक बैठा, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो क्या कहते हैं, मेरा प्लेसेंटा जो था पोस्टीरियर था, और जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर था। दोनों ही टाइम मेरे को बेटे हुए। तो एक ये केस में तो प्लेसेंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल मतलब अलग अलग था, ये कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम में पोस्टीरियर, नेक्स्ट और सेकेंड टाइम में एंटीरियर था। बाकी जो मेरी भाभी का प्लेसेंटा था, आपका कौन सा था प्लेसेंटा दोनों टाइम में? मेरे दोनों टाइम में एंटीरियर था, एंटीरियर प्लेसेंटा था। तो ये कह सकते हैं कि भाई जो प्लेसेंटा की पोजीशन है उसके हिसाब से गेस करना कि आप बेबी बॉय की मदर बनेंगे, बेबी मदर सॉरी गर्ल की, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भाई पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो तो लड़का लड़की तो इससे कोई रिलेट नहीं करता मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो एंटीरियर पोस्टीरियर का कोई रोल होता नहीं है। और आप चेक कर लीजिए कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक बार चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब आप ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई इस टाइम मेरा ये प्लेसेंटा का पोजीशन था, नेक्स्ट टाइम में ये प्लेसेंटा का पोजीशन था। तो बाकी अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है चाइनीज कैलेंडर आता है, एक चाइनीज कैलेंडर, माया कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है ना काफी पॉपुलर है, इंटरनेट पे आप जाके ना चाइनीज कैलेंडर सर्च करेंगे तो उसमें आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ और मतलब जहां से आपका पीरियड मिस हुआ है, मतलब जब से आपने कंसीव किया है वो वाली डेट, दोनों डेट आप डालेंगे तो वो आपको गैस करके बताएगा कि बॉय होने के चांसेस कितने हैं, गर्ल होने के चांसेस कितने हैं। तो ये एक तरह का कैलेंडर आता है, इसमें भी आप गैस कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कैलेंडर बिल्कुल गलत बोला था, क्योंकि मैंने चाइनीज टेस्ट किया था तो उसने बॉय बताया, तब भी उसने गर्ल बताया, तो फिर से मेरा बॉय हो गया। तो चाइनीज कैलेंडर को मैं बिल्कुल भी नेग्लिजिबल करती हूँ। और बाकी मेरी भाभी के केस में चाइनीज कैलेंडर बिल्कुल वर्क किया है। वही फर्स्ट टाइम में मैंने इनका ये तो मतलब नहीं देख पाई, पर मैं इनकी सारी चीजें देखती थी। तो जब मैंने इनका देखा था तो पहले टाइम उसने बोला था गर्ल ही होगी, तो गर्ल ही हुई। और जब दूसरे टाइम देखा तो बॉय आया था तो बॉय ही हुआ, है ना। तो ये हो सकता है कि हर किसी के केस में हर चीजें गलत नहीं हो सकती, और हर किसी के केस में हर चीजें सही नहीं हो सकती। अगर मेरे केस में गलत हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके केस में सही नहीं हो सकता। देखो मेरी भाभी का तो सही हो गया ना, तो इसलिए आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ना, आप एक टेबल बना लो, जितने भी मैंने पॉइंट्स लास्ट वीडियो में बनाए हैं वो, और जितने भी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ वो, उसका आप टेबल बना लो, सारी चीजें आप टेस्ट करके देख लो। जो रिजल्ट आएगा बस जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट सही बैठ रहा था। चलो अब हमारा नेक्स्ट और सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि जब हम बॉय कंसीव करते हैं ना तो हमारे हस्बैंड का जो वजन है वो बढ़ता चला जाता है, वो फूलते चले जाते हैं, तो मन हो जाता है ना आरती? हाँ सही बात है ये तो। क्यों भाई हो गया था ना? ये शायद तो उनका तो वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसके बाद। बिल्कुल मोटे मोटे। और पता तुम्हारी जीजू का भी वजन बढ़ गया था, बिल्कुल एकदम फूल गए थे, एकदम गोलगप्पा से हो गए थे वो। तो ये जो होता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो हस्बैंड का वजन जो है वो पुट ऑन होता चला जाता है, मतलब बढ़ता चला जाता है। और जब बेबी गर्ल का कंसीव आपने किया होता है, जो हस्बैंड का वजन है वो कम होता चला जाता है। तो ये भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट तो मेरे में भी बिल्कुल ठीक था और मेरी भाभी के में बिल्कुल ठीक था, तो आप ये भी आप एक बार को सोच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो मोस्ट पॉपुलर पॉइंट है वो है हार्ट बीट। सब लोग कुछ देखे ना देखे हार्ट बीट जरूर देखते हैं भाई, कि ये सब माना जाता है कि अगर 140 से कम है हार्ट बीट तो क्या कहते हैं लड़का होता है, अगर 140 से ज्यादा है तो लड़की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी भाभी का कैसा हार्ट बीट था आपके दोनों टाइम पे? पहले टाइम पे था 160। 160? हाँ 160 आया फर्स्ट था प्रेगनेंसी में? फर्स्ट वाले में। अच्छा, तब लड़की हुई थी। हाँ देखो अब इसके बाद में 140 आया था, तो लड़का हुआ ना? लड़का हुआ। अरे वाह, आपको तो बिल्कुल ठीक बैठ गया। भाई 140 से ज्यादा है तो लड़की और 140 से कम है तो लड़का। और मेरे टाइम में ऐसा था कि मेरा जो फर्स्ट टाइम था ना तो उसमें तीनों ट्राइमेस्टर मतलब पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा जो हार्ट बीट था बच्चे का वो 140 से कम ही था, 135 तो 130 125 ऐसे ही आ रहा था। लेकिन सेकेंड टाइम में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, 160 हो गया था, लेकिन बाकी सारे ट्राइमेस्टर में 140 से नीचे ही आया। तो ये कह सकते हैं कि हार्ट बीट वाला कॉन्सेप्ट था ना वो बिल्कुल ठीक बैठा हम दोनों के ही केस में। तो हार्ट बीट का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप इसको भी एक बार कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं।
सो गाइस इतने सारे पॉइंट हमने आपके साथ शेयर करे हैं। ये हमारे कुल टोटल जो हमने लास्ट वीडियो में बताया और इस वीडियो में मिला के कम से कम 10-12 पॉइंट तो हो ही गए होंगे। अगर आप टेस्ट करने बैठेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आ ही जाएगा। देखो क्योंकि मज़ा बहुत आता है गाइस। मैं प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ 2 बार, मेरी भाभी प्रेग्नेंट रह चुकी है, तो मज़ा तो बहुत आता है ये सब चीज़ें देखने में। आप भी बहुत बार देखती होगी ना, स्क्रॉल कर कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो मज़ा बहुत आता है ना। यूट्यूब पे सर्च करके बहुत देखती थी। तो ये बता, बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखती थी जिनको मतलब आपको हम अपनी हमारी लैंग्वेज में, जैसे हम जहाँ के रहने वाले हैं हमारे होम टाउन में, तो वहाँ अलग अलग तरह की चीजें बोली जाती थी। तो भाई मजा बहुत आता है क्योंकि हमारे आसपास के लोग सब बहुत गैस करते ही रहते हैं हर चीज। तो आप एक बार इसको टेबल बना के इसको अच्छे से चेक करिए और प्लीज मुझे जरूर बताइए कि आपका निकला क्या और आपकी जब डिलीवरी हो गई तो क्या निकला, मतलब सेम टू सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो। बाकी हमने पूरी कोशिश करी है सबके कमेंट का आंसर देने के लिए। और अगर आपकी और भी कोई क्वायरीज है, अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। देखो गाइज, मैं ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट पड़ी है वीडियो बनाने की और बोलने की। तो मैं एज अ टीचर हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं बोलती ही हूँ। अगर मेरी भाभी थोड़ा कम बोलती है क्योंकि थोड़ा शर्मा जाती है, ये इसलिए थोड़ा कम बोलती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं अपनी भाभी वाली वीडियो बनाऊंगी ना, इनको पूरा एकदम टंच कर दूंगी। देखना आने वाली 2-4 वीडियो में ना एकदम फटाफट बोलेंगे। अभी थोड़ा शर्मा जाती है ना बोलने में। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको बहुत मजा आया हो हमारा व्लॉग देखने में। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर कीजिए। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी चीजें आपको बतानी है या पूछनी है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो गाइज, कल हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी से टॉपिक के साथ। तब तक मैं बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।